आप सब ने एक बात सुनी होगी खबरों में कि पाकिस्तानी मूल के अमरीकी नागरिक तोहवर राणा को भारत लाने की प्रोसेस शुरू होगी और आने वाले 1-2 दिन में तोहवर राणा को भारत लाया जाएगा। भारत की जो मतलब जो पुलिस के NIA के जो कर्मचारी है ना, वो चले गए हैं वहाँ पे अमेरिका में। उसकी कस्टडी अमेरिकन गवर्नमेंट भारत को सौंपेगी। इस समय वो लास वेगास में है, इस समय जेल में है वो। उन पे 2008 के जो मुंबई में मतलब कसाब ने और दूसरे आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों ने हमला किया था ना, उसमें उसको मतलब इंटेलिजेंस और दूसरी प्रकार की मदद देने का आरोप है। मतलब उसने रोड मैप बनाया था डेविड कोलमैन हेनली के साथ। कई मतलब इंडिया की उस टाइम बम्बई में विजिट की थी, उससे पहले उसने आतंकवादी हमले थे पहला, और एक फ्लो चार्ट रोड मैप बनाया का मतलब आतंकवादियों को सौंपा था। ISI के कहने से वो सारा काम कर रहा था। पहले तोहर राणा ना पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में उसका जन्म हुआ था और वो पाकिस्तान की मेडिकल कोर में था, मतलब डॉक्टर था। बाद में वो अमेरिका चला गया, अमेरिका की नागरिकता मिल गई उसने। तो उससे मुंबई हम 2008 में जो हमला हुआ था, उससे पहले उसने मुंबई की कहीं विजिट की थी और वहाँ पे होटलों में रहा था और वहाँ इमिग्रेशन सेंटर खोला था। इमिग्रेशन सेंटर तो मतलब एक ग्राउंड बढ़ाने के लिए, मुंबई की विजिट के लिए खोला था उसने। असल में उसने आतंकवादियों को पूरा मतलब एक सारा रोड मैप बना के दिया था कि कैसे कहाँ इंटर करना है, कहाँ रुकना है और कैसे कैसे क्या क्या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना है। उसने पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था और साथ में जितने भी इंफॉर्मेशन थी सारा कुछ, मतलब उसकी मुख्य भूमिका थी डेविड कोलमैन हिंडली के साथ। डेविड कोलमैन हिंडली जब पकड़ा था ना अमेरिका में, तो बाद में फिर उसने तोहर राणा का नाम दिया था कि इसने भी मदद की है बहुत ज़्यादा। ये पाकिस्तानी मतलब मूल का, पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ है, बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गया था ये, इसको नागरिकता वगैरह मिल गई थी। अमेरिका में अभी ये कस्टडी में ही था, तो इसने ना वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। भारत था ना, भारत मैं मुसलमान हूँ और मैं पाकिस्तानी मूल का हूँ और भारत मेरे खिलाफ है, इसलिए भारत में ना मेरी जान को खतरा है। मेरे को इंडियन अथॉरिटी को, इंडियन ऑफिशियल जो NIA के कर्मचारी है, उनको सौंपा न जाए, भारत में नहीं भेजा जाए और वहाँ मैं मारा जाऊँगा। तो अमेरिकन जब तक बाइडेन रहा तब तक इसका चलता रहा, वहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाता रहा और मतलब मामला 2008 से ही पेंडिंग पड़ा है। इसकी इन्वॉल्वमेंट है वो तो अमेरिकन कोर्ट को भी पता है सारा कुछ। तो भारत ने भी, ये डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, तो इस मामले में भारत ने एक बड़ी सफलता अर्जित करी और इसकी कस्टडी भारत सरकार NIA ने वहाँ से ले ली और NIA के ऑफिशियल अमेरिका पहुँच चुके हैं। और ये आने वाले 24-48 घंटे में मतलब कोशिश ये है इसकी, ये तो दिल्ली में तिहाड़ में रखा जाएगा, मुंबई की जेल में रखा जाएगा इसको, क्योंकि VIP अपराधी है ना। तो इसको इसने वहाँ याचिका कई बार लगाई इसने, जब इसकी खारिज होगी बाद में फिर कुछ ग्राउंड बना के याचिका वहाँ अमेरिका में कोर्ट में लगाता रहा कि किसी भी हालत में मेरे को भारत में नहीं सौंपा जाए, मैं अमेरिका की जेलों में अपनी सज़ा पूरी करूँगा, वो करूँगा। तो ना बट उसमें इंडियन गवर्नमेंट को बड़ी सफलता मिली है NIA को, और इसकी कस्टडी, इसके सारे रीजन है। जो ये कह रहा था भाई मैं पाकिस्तान का हूँ और मैं इंडिया में बदले कार्रवाई हो जाएगी, इंडिया में मेरे को मतलब अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ मेरी किलिंग हो सका जेल में, तो इसके सारे जो ग्राउंड थे ना वो अमेरिकन कोर्ट ने खारिज कर दिए और इसको मतलब भारत की अथॉरिटी को, इंडियन NIA ऑफिसर को इसकी कस्टडी सौंपने के लिए जो जरूरी जो पेपर वर्क है वो सारा पूरा हो गया। और अब ये मतलब फ्लाइट से बस इसको लेके यहाँ आना है और उस पर लीगल प्रोसीडिंग इसमें शुरू होगी। इसका अपराध बहुत बड़ा है क्योंकि ये मेन सूत्रधार था ये मुंबई हमले का। तो अब देखो भी कब तक इंडिया में पहुंचता है ये तोहर राणा जी।